हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पूरण। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 22वां अध्याय से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भी आए नहीं? 22वां अध्याय से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु साधु के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं कि सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकलि संचारे। जितने भी महत् गुण हैं वो सारे महत् गुण वैष्णव में उपस्थित हैं। कृष्ण में जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे गुण, जैसे अग्नि के साथ लोहा जब संपर्क में आता है, अग्नि के गुण उसके अंदर आ जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान के निरंतर संग में रहते हैं, उनके सारे गुण, भगवान के सारे गुण उनके भक्तों में आ जाते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर महाप्रभु बोलते हैं, सब गुणों का तो मैं वर्णना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ दिग्दर्शन में दे रहा हूँ। कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण, अकाम निरीह स्थिर विजित षड्गुण, मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी, गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। ये 26 प्रकार के लक्षण हैं, जिसमें से स्वरूप लक्षण है भगवान का, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, कृष्णैक शरण, और बाकी जो तटस्थ लक्षण है वो मुख्य लक्षण रहने से तटस्थ लक्षण का कोई मूल्य है, लेकिन केवल मात्र तटस्थ लक्षण है, मुख्य लक्षण ही नहीं है, तो फिर वो उसका कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार मुर्दे के ऊपर कितना भी सजाए वो देखने वालों को लग सकता है बड़ा प्यारा है, लेकिन जिसको सजाया उसको तो कोई सुख नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार जो गुण रहने पर वास्तविकता में बाकी सब गुणों का महत्व बढ़ जाता है, वो है स्वरूप गुण, कृष्ण एक शरण। भगवान में भक्ति है तो स्वाभाविक ही अपने आप सारे गुण आ जाएंगे, लेकिन भगवान में भक्ति ही नहीं है, बाकी गुण रहने पर भी सांसारिक गुण हैं, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। जी, ये जो लिस्ट दिया इसमें बाइफरकेट करके नहीं दिया कि स्वरूप, मतलब आपने जो पढ़ा उसके बीच में ना, उसमें ये कहाँ दिया ये स्वरूप को ऐसे, मतलब साधु का स्वरूप लक्षण वही है, कृष्ण एक शरण, कृष्ण में एकांत शरण। श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद से माता देवहूति और कपिल भगवान का प्रसंग में से यहाँ पर एक श्लोक उल्लेख कर रहे हैं। तितिक्ष्वः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। शौनकादि ऋषि भगवान कपिल देवेर लीला कथा जिज्ञासा कराय महाभागवत सूत ताहादिक्के व्यास सखा भगवान मैत्रेय कर्तृक पूर्व काले विदुरेर निकट वर्णित ओय आत्मतत्व ओ भगवान कपिल ओ देवहूति संवाद प्रसंग वर्णन करिते छेन।
कपिल देव असद वस्तुते आसक्ति के ही जीवेर बंधन कारण ओ सद्वस्तुते आसक्ति के ही मोक्ष द्वार रूपे वर्णन करिया सद्वस्तु साधुगणेर प्रथमे तटस्थ परे स्वरूप लक्षण बोलते चान। जो नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कपिल भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णना करना और उनका अवतार, उनकी लीलाओं के बारे में बताना, इस प्रकार शौनकादि ऋषियों को ने सूत गोस्वामी को प्रश्न किया। तो सूत गोस्वामी वेदव्यास का जो सखा मैत्रेय ऋषि ने पहले विदुर को ये प्रसंग बताया, उसी प्रसंग को सूत गोस्वामी ने सुनाया शौनकादि ऋषियों को, जिसमें भगवान कपिल और देवहूति का संवाद, उन दोनों के बीच में आपसी जो संवाद है वो प्रसंग। कपिल भगवान जो है असत वस्तु में आसक्ति ही हमारा बंधन का कारण है, इस प्रकार बताया। असत वस्तु मतलब टेम्पररी, इस जगत का वस्तु। वस्तु मतलब यहाँ जरूरी नहीं है ओनली ऑब्जेक्ट, पर्सन्स भी असत वस्तु में ही आते हैं। वस्तु मतलब एक डेफिनेशन है कि जो पर्सन्स भी है, ऑब्जेक्ट्स भी है, वर्ल्ड भी है। असत वस्तु, असत वस्तु में आसक्ति ही बंधन का कारण है और सद्वस्तु में आसक्ति मोक्ष का कारण है। आसक्ति खराब नहीं है, आसक्ति कहाँ पर डायरेक्टेड है वो खराब है। इस जगत में देखा जाए तो वैसा कोई भी वस्तु खराब या अच्छा नहीं है, उसको व्यवहार करने वाला व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है वो खराब है या सही है। चाकू को बच्चे के हाथ में देंगे, डाकू के हाथ में देंगे तो उसको कैसे यूज़ करना है पता नहीं है, उससे जो है वो दूसरों को नुकसानी पहुंचाएंगे। और वही कोई सर्जन के हाथ में देंगे, कोई माता जी के हाथ में देंगे, वो जो है रसोई के लिए, फल अमान्य करने के लिए हो, सब्जी अमान्य करने के लिए हो, या ऑपरेट करके किसी को अच्छा करने के लिए हो, इसलिए व्यवहार, इसके लिए व्यवहार होता है। इसलिए चाकू अपने आप में ना उसका अच्छा गुण है ना बुरा गुण है, अपने आप में कोई इसका खराबी नहीं है, लेकिन कैसा कौन व्यवहार कर रहा है उसके ऊपर है। इसलिए आसक्ति संसार में है बंधन का कारण, अगर वो सद्वस्तु में है, भगवान और भक्त में है, वो अच्छा है। उसके बाद सद्वस्तु साधुओं के बारे में बताया। साधु सद्वस्तु, सद्वस्तु मतलब जो सत के साथ जुड़े हुए जो भी है। ओम तत् सत, सत कौन है? भगवान। ओम तत्, वो वस्तु ही सत वस्तु है। ये वस्तु असत वस्तु है। ये वस्तु मतलब जो हम अपने आँखों से देख रहे हैं, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा गोचरीभूत है, ये वस्तु हमारे आँखों के सामने अथवा हमारे इंद्रियों के सामने जो वस्तु है, ये तत् मतलब वो। ओम तत् सत, वो वस्तु सत है, ये वस्तु असत है। तस्मात् इदम जगदशेषम असत स्वरूपम। तस्मात् इदम, इदम मतलब ये जगत। ओम तत् सत, तत् मतलब वो वस्तु, वो वस्तु सत है, ये वस्तु इदम जगत अशेषम असत स्वरूपम। ये जगत जो है असत स्वरूप है और वो सत स्वरूप है। इसलिए सद्वस्तु साधुगण, उनके बारे में पहले उनका तटस्थ लक्षण के बारे में बताया, उसके बाद मुख्य लक्षण के बारे में अथवा स्वरूप लक्षण के बारे में बताया। पहले उन्होंने बताया तटस्थ लक्षण क्या है। तितिक्षुः, तितिक्षा युक्त, तितिक्षा मतलब पेशेंस, पेशेंस। जो साधु में ये गुण जो है
भगवान के साथ जुड़े हुए रहने के कारण साधु के अंदर ये तितिक्षुः गुण रहता है। सभ्र, सहनशीलता, कोई भी आकर के कुछ बोले, कोई भी उसको कुछ करें, साधु तुरंत अपना जो स्थिरता को खोता नहीं है, वो पूर्ण रूप से जो तितिक्षुः उसको सहन करने की शक्ति उसके अंदर है। कारुणिकः, कारुणिक मतलब करुणा परवश, दयावान, किसके प्रति? जो उनको अपकार करते हैं, अर्थात जो उनको कोई विद्वेष करके उनके प्रति कोई गलत आचरण करते हैं, उनके प्रति भी करुणा परवश होते हैं। ये साधु का लक्षण है, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं हैं, इसीलिए इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। लेकिन भगवान और साधुगण इस प्रकार उनके प्रति आचरण करने पर भी उनके ऊपर अपनी करुणा को, दया को परित्याग करते नहीं है, छोड़ते नहीं है। जैसे जो साधु और वृश्चिक, क्या बोलते हैं, बिच्छू, उसका संस्कृत भाषा है वृश्चिक। राशि है ना, वृश्चिक राशि। वो साधु उसको जो है बार बार बाहर निकाल रहा है, और वो बिच्छू जो है बार बार डंक मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी साधु अपना करुणा जो है उसके प्रति परित्याग नहीं करेगा। इसलिए साधु के अंदर ये तटस्थ लक्षण है, मुख्य लक्षण नहीं है, तटस्थ है। और सुहृदः, सर्वजीवेर सुहृद, सभी का मंगल चाहने वाला, सभी का जो है अच्छा भला चाहने वाला साधु, सुहृदः। अजात शत्रवः, अजात शत्रु मतलब जिनका शत्रु जात नहीं हुआ है, जन्म नहीं हुआ है, मतलब जिसका कोई शत्रु ही नहीं है। शांत, शांत मतलब स्थिर और शांत, कोई भी स्थिति में विचलित नहीं होना, शांत। और साधु भूषण, साधु, साधु मतलब जो शास्त्रों में जिस प्रकार नियम बताया गया है वो सारे साधु लक्षण उनके अंदर है। ये है साधु का तटस्थ लक्षण, बाह्य लक्षण, देखने से समझने वाले लक्षण। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महंतस्ते समचित्ताः प्रशांताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। कोनो समय राजर्षि भरतेर पिता भगवान ऋषभदेव ब्रह्मावर्ते उपस्थित होइया ऋषिगणेर निकट उपदेश श्रवणरत पुत्रगणेर निकट मोक्षधर्म ओ पारमहंस धर्म वर्णन कुरियाचिलेन। एक समय राजर्षि भरत के जो पिता कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव ब्रह्मावर्त में सारे ऋषियां उपस्थित हुए हैं और वो ऋषि उनसे उनके पुत्र मतलब ऋषभदेव के पुत्र उन ऋषियों से श्रवण करना चाह रहे हैं। मोक्ष धर्म क्या है, परमहंस धर्म क्या है, उसके बारे में श्रवण करना चाह रहे हैं। तो उनको ऋषभदेव बता रहे हैं, भगवान ऋषभदेव, मोक्ष धर्म क्या है, परमहंस धर्म क्या है। मोक्ष धर्म मतलब कोई भी जो आचरण जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होता है। परमहंस का धर्म क्या है?
परमहंसगण केवल मात्र भगवान का हरि कथा श्रवण कीर्तन इत्यादि को परित्याग करके अन्य कोई साधन नहीं करते। ना मुक्ति चाहिए, ना जगत का कोई कामना वासनाओं की पूर्ति चाहिए। उनका एक ही लक्ष्य है, भगवत प्रसन्नता। तो इन दोनों का, मोक्ष धर्म का और जो है परमहंस धर्म है, इन दोनों को वर्णना कर रहे हैं अपने पुत्रों के पास राजा ऋषभदेव। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, पंडितगण महत सेवा के विमुक्तिर द्वार स्वरूप एवं जोशिदिगेर प्रति जहाँ देर आसक्ति तहाँ दिगेर संग के ही तमोद्वार बोलिया चैन। बोल रहे हैं जो पंडित व्यक्ति मतलब भक्त। पंडित मतलब होता है भक्त। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज जिसको है वो नहीं है। पंडित मतलब भक्तगण। महत सेवा के अर्थात महत व्यक्ति भक्तों के सेवा को ही विमुक्ति का द्वार के रूप में बताया। जो इस संसार से मुक्त होने का द्वार साधुगण की सेवा ही है, इस प्रकार बताया। साधु सेवा से जो हमारा इस संसार का बंधन है, उस संसार का बंधन से मोक्ष संभव होगा। दूसरा और कोई साधन नहीं है। बिना महत पाद रजो अभिषेकम, बिना महत व्यक्ति का चरण रज से अभिषिक्त हुए कोई भी व्यक्ति भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता है, मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। पंडित व्यक्ति इसी को ही जो है मार्ग के बारे में, एकमात्र रास्ता के बारे में बताया। और जिनका स्त्रियों में संग है, मतलब स्त्रियों के प्रति आसक्ति है, स्त्री संगी है, उनका जो संग करता है उसको जो है तमोगुण का द्वार के रूप में बताया। स्त्री संग से भी ज्यादा खतरनाक है स्त्री संगी का संग, क्योंकि स्त्री संग किया और वो जो है छोड़ दिया, लेकिन स्त्री संगी का संग करता है वो बार बार जो है उसको जो है उसके बारे में बोल बोल करके व्यक्ति का जो है उसके प्रति आकर्षण और जो है बढ़ा देता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं स्त्री संग से ज़्यादा खतरनाक है स्त्री संगी का संग, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये तमोगुण का द्वार के रूप में बताया। एक मुक्ति का द्वार साधु सेवा और दूसरा बंधन का द्वार है स्त्री संग का संग, स्त्री संगी का संग। जहारा साधु तहारा महत व्यवसायी, समचित्त प्रशांत अक्रोध एवं सर्वसहृद। जो साधु हैं, साधुगण हैं, वो लोग क्या है? महत व्यवसायी, अर्थात सबसे महत कार्य करने वाले होते हैं साधुगण। आप लोग सब कुछ छोड़ करके क्या ऐसे फालतू बैठे हो, कोई काम धंधा नहीं लेकर हरिनाम करते और तो कुछ है ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान का नाम करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो है समाज के प्रति आप लोगों का कर्तव्य है। आप लोग इतना शिक्षित हैं, आपने इतना पढ़ाई किया, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इतना खर्चा किया, माता पिता ने इतना तुम्हारा ऊपर खर्चा किया, तो सब छोड़ करके ठीक है भजन करने के लिए कोई हम रोक नहीं रहे हैं, भजन करो, लेकिन समाज के प्रति, देश के प्रति, माता पिता के प्रति तुम्हारा कर्तव्य हो तो निभाना पड़ेगा। ये संकीर्ण दर्शन है। जो श्रेष्ठ दर्शन इस प्रकार है
मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति, मेरे में जिनकी अनन्य भक्ति है वो सब कुछ परित्याग करके मेरा भजन करता है, मेरा कार्य करता है। क्या? भगवान का नाम प्रचार, भगवत प्रेम विस्तार, क्या वितरण इत्यादि कार्य महत् कार्य है। जो संसार में बद्ध जीव है, उन संसार में आबद्ध जीवों को कृष्ण का उन्मुख कराने का चेष्टा संसार में रह के नहीं होगा। कैसे संभव होगा? जो सुबह लेकर के रात तक जो है ऑफिस में ही कट जाता है समय, और शनिवार रविवार जो भी छुट्टी मिलता है उन दिनों में कहीं बाहर घुमाना पड़ता है, घर का रेशन खरीदना पड़ता है, जो कमी हो करना पड़ता है, क्लीनिंग वीनिंग करना पड़ता है, बच्चे को देखना पड़ता है। 5 दिन तो मैंने देखा, अब तुम्हारी बारी है, 2 दिन तुम तो देखो। होता है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात है। तो कहाँ सामने वाला बंदा जो है वो कुछ लोक कल्याण के लिए कुछ कर पाएगा, अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अर्थात महत् कार्य करने के लिए छोटा कार्य को छोड़ना पड़ेगा। बृहत् कार्य करना है, महत् कार्य करना है तो छोटा छोटा चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इसको पकड़ेंगे, महत् कार्य से वंचित तो हो जाएंगे, संभव नहीं होगा। समय कितना है? 24 घंटा ही तो दिया है, 365 दिन ही है साल में, उससे ज़्यादा तो नहीं है। इसीलिए साधु होते हैं क्या? महत् व्यवसाय। सब लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि ये सब छोड़ करके जाएंगे तो फिर समाज कैसे चलेगा। अब दुनिया में कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि सब छोड़ करके चले जाएंगे। वो टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब का लोग टेंशन ले लेते हैं कि सब लोग छोड़ देंगे तो फिर कैसा कंट्री कैसे चलेगा। अगर जो है मोदी जी भी बन जाते हैं, आर्मी भी बन जाती है, सब लोग साधु बन गए तो कैसे चलेगा। सबसे पहले ये बात है, सब लोग साधु बन गए तो ये तो होगा नहीं है जो चल रहा है। अगर सब साधु बन जाते हैं, वो आइडियल समाज है, वो ये सब तो होगा नहीं, और वो कभी आइडियल होगा नहीं, उसका भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस बात यही है कि संकीर्णता, बुद्धि में संकीर्णता। मतलब लिमिटेड। हाँ, लिमिटेडनेस। जो संकीर्ण बुद्धि मतलब संकुचित बुद्धि, लिमिटेड बुद्धि, वो होते हैं समचित्त। सबको समान रूप से देखते हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरा घर का है, ये दूसरा परिवार का है, इसके ऊपर ज़्यादा कृपा करेंगे, उसके ऊपर कम करेंगे, इस प्रकार नहीं। समचित्त सभी प्राणियों के प्रति। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी नहीं छोड़ा, जो बाकी पशु पक्षी को, उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी कृपा किया, सबके ऊपर कृपा किया। प्रशांत, सब समय जो है शांत मुद्रा में, अर्थात एकदम प्रशांतता के साथ, चित्त में किसी प्रकार का कोई अस्थिरता नहीं है, किसी प्रकार का उथल पुथल नहीं है, वो प्रशांत अवस्था में रहता, स्थिर। अक्रोध, और क्रोध नहीं होगा, वो गुस्सा नहीं होगा, और सर्वसहृद, सभी का मंगल चाहने वाला होगा, सभी के लिए जो हृदय का बंधु होगा। ये साधु का लक्षण है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तिहो पुनः मुख्य अंग। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। ये चैप्टर जो है ना, एकदम हमको रट्टा मार लेना चाहिए। चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 22वां अध्याय का सारे श्लोक को रट्टा मार लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल है साधु संग। साधु संग, अगर कृष्ण भक्ति किसी के जीव में आना है तो उसका मूल कारण है साधु संग। साधु संग नहीं करेंगे, कृष्ण भक्ति का जन्म भी नहीं होगा, और कोई कारण नहीं है। कृष्ण प्रेम जन्मे, उस साधु संग से क्या होगा? कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा।
कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण में भक्ति और उसके बाद कृष्ण प्रेम, ये सब साधु संग से ही संभव होगा, ये कहीं और मिलेगा नहीं। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम जो है केवल मात्र साधु संग में ही संभव होगा। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं, ये अध्याय में अविधेय मार्ग के बारे में बता रहे हैं। अविधेय मतलब जिस वस्तु के, जिस साधन के द्वारा, मार्ग के द्वारा हमारा जो भगवान के साथ संबंध को और प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं, वो अविधेय तत्व क्या है? सर्वश्रेष्ठ है क्या? भक्ति। उस भक्ति का प्राप्त करने का मूल क्या है? साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल, कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल कारण है साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मे, उसी साधु संग में कृष्ण प्रेम जन्मेगा, तिहो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्म हो गया अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, उसके बाद भी मुख्य अंग साधु संग ही रहेगा। वो काम खत्म हो गया, साधु संग खत्म हो गया, कृष्ण प्रेम मिल गया, अभी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी जो है वो साधु संग ही मुख्य अंग के रूप में रहेगा। अर्थात साधु संग मतलब क्या प्रयोजन है, कितना प्रयोजन है, वही हमारा प्रयोजन तत्व है। साधन तत्व भी है, प्रयोजन तत्व भी है साधु संग। इसलिए साधु संग करने के लिए बोलते हैं। मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान अर्जुन को बोलते हैं गीता में, जो मेरे भक्त मच्चित्ता, अपने चित्त को मेरे में समर्पण कर लिया, मद्गत प्राणा, जिनका प्राण मेरे ओर ही अर्थात मेरे लिए ही है, अर्थात जिनका चित्त प्राण मेरे में पूर्ण रूप से समर्पित है। बोधयन्तः परस्परम, परस्पर आपस में वो लोग जो है मेरे बारे में चर्चा करते। प्राण जिनका मैं हूँ, चित्त में जो मैं हूँ, क्या चर्चा करेंगे वो लोग? मेरी तो चर्चा करेंगे, मेरे अलावा और कोई दूसरा चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए गुरु जी बोलते हैं जो साधु है उसको 24 घंटे के अंदर 24 घंटा कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा चर्चा करने के लिए समय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मत चित्ता वही हमारा मेजरिंग स्केल है कि हम अपने चित्त को कितना भगवान में समर्पित किया है। मद्गत प्राणा, हम अपने प्राण को कितना भगवान के चरणों में समर्पित किया है। वो लोग क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी ही कथा अर्थात मेरे बारे में ही नित्यम, हमेशा जो परस्पर आलोचना करेंगे अथवा चर्चा करेंगे। उससे क्या होगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में तुष्ट होते हैं, उसी से उनका मन का आह्लादन होता है। और दूसरा दुनियावी कोई भी चीज़ दे दो, जगत का कोई सुख दे दो, उनको कोई अच्छा नहीं लगेगा। जिनका प्राण मेरे अंदर ही समाहुत है, जिनका मन मेरे अंदर ही समाहुत है, जिनका मेरी चर्चा करके ही आनंद मिलता है, उनको जगत का और कोई वस्तु प्रलोभन नहीं कर सकता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में रमण करते हैं। किसमें? मेरी चर्चा में ही, मेरी कथा में ही वो लोग रमण करते हैं, इसके अलावा और दूसरा कोई उनका ये नहीं है। इसीलिए साधु संग अभी कर रहे हैं कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए। उसके बाद साधु संग और भी जरूरत पड़ जाता है, मुख्य अंग बन जाता है, क्योंकि कथा श्रवण के बगैर रह नहीं पाएगा, कथा चर्चा के बगैर रह नहीं पाएगा। अर्थात कहाँ चर्चा करेगा, कहाँ श्रवण करेगा? साधु के पास ही जाकर करेगा, दूसरा भक्त के पास ही जाकर के करेगा। जो
हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसकी टीका में लिखते हैं कि जो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है रसिक शेखर, जो रसभक्त के जो श्रेष्ठ जो है ना वो वहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। तो गीता के कमेंट्री में लिखते हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य बताते यह है श्रीमद् भगवद गीता का 10वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें अपने विभूति के बारे में बताया। विभूति योग है, विभूति समझते हैं, ऐश्वर्य, भगवान की विभूतियाँ मतलब उनके ऐश्वर्य। उसमें अपना विभूतियों के बारे में बताया, अपना ऐश्वर्यों के बारे में बताया। लेकिन भगवान का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य क्या है? भक्त हैं, भक्त हैं उनके सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य। तो बोलते बोलते यहाँ पर उन्होंने मच्चित्ता गोपियों के बारे में बोल रहे हैं। कहाँ? भगवद गीता में। कहाँ खड़े हैं? रण क्षेत्र में खड़े हैं, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, मच्चित्ता कौन है? गोपियां ही मच्चित्ता है। मद्गत प्राणा, मेरे में जिनका प्राण है, मतलब मैं ही जिनका प्राण स्वरूप हूं, कौन है? गोपियां हैं। हमेशा आपस में मेरी चर्चा करते हैं। जब भगवान उन अदृश्य लीला किया वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया? आपस में ही, हे सखे कृष्ण होता तो ऐसा होता, हे सखे उसको देख करके कृष्ण का याद आता है। इस प्रकार जो है, जो भी देखते हैं, तमाल वृक्ष को देखा, भंवर को देखा, कुछ भी देखा, बादल को देखा, मयूर को देखा, बांसुरी का स्वर सुना, कुछ भी हो, साथ साथ उनका भगवान का ही स्मरण होता है, भगवान के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। एक उन्माद अवस्था है। इसीलिए कथयंतश्च, मेरी ही कथा के बारे में निरंतर चिंतन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तुष्यन्ति रमन्ति च, वो रमण करते हैं मेरे में ही, संतुष्ट होते हैं मेरे में ही, रमण करते, सर्वप्रसन्न अवस्था में रहते हैं। ऐसा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने टीका में लिखा। अर्थात कहने का मतलब ये है, क्योंकि उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका पढ़ेंगे तो वास्तविकता में समझ में आएगा क्या मतलब, कैसे श्लोकों को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं क्या? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन बोल रहे हैं, परम ब्रह्म, हे प्रभु आप पर ब्रह्म हो। परम धाम, आपका धाम जो है पर धाम है, इस जगत का नहीं है। पवित्रम, आप पवित्र हो। परमं भवान, पवित्र मतलब परम पवित्र हो आप। पुरुषम, आप पुरुष हो अर्थात भोक्ता हो। शाश्वतम, दिव्यम, शाश्वत, ऐसा नहीं कि मर्त्यशील कोई व्यक्ति हो। दिव्यम, आप दिव्य हो। आदिदेवम, आप आदिदेव हो। अजम, आप जन्म रहित हो। विभुम, आप विभु हो। विभु मतलब मास्टर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, एक जगह भगवान बोल रहे हैं, मत चित्ता मत गत प्राण, गोपियाँ जो है मेरे मन में एकदम आनंद से मेरे ही वर्णना कर रहे हैं। अचानक अर्जुन को ये श्लोक बोलने का ज़रूरत क्या है? बोलते हैं भगवान का उस भाव को खंडित करने के लिए कि अभी ये गोपी भाव में चले गए, या अगर गोपी भाव में चले गए तो फिर यहाँ पर युद्ध होने वाला नहीं है, अभी गीतोपदेश होने वाला नहीं है। तो वहाँ पर बोलते हैं कि जो ये श्लोक के बाद इस श्लोक का, क्योंकि एकदम ड्रास्टिक चेंज है वहाँ पर, क्या बात बोल रहे हैं और क्या बात से उनको जो है वापस दुनिया में लेके आ गया। तो इस प्रकार जो है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का टीका पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। हाँ, श्लोकों का क्या, किस लिए वो श्लोक व्यवहार किया है, ये शब्द किस लिए लिखा गया है। केशव बुलाया, इधर केशव बुलाने का मतलब क्या है?
महाबाहु करके अर्जुन को बोला। महाबाहु बुलाने का मतलब क्या है? महाबाहु, अर्जुन को महाबाहु, लेकिन इधर महाबाहु बोलने का मतलब क्या है? ये सारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अच्छे से जो है अपने टीका में जो विस्तार रूप से वर्णना किया। खैर जो भी है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितना साधु संग होता है, साधु संग से कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा, उसके बाद भी तीहों पुनः मुख्य अंग, वो साधु संग दोबारा मुख्य अंग ही बनेगा। जन्म दे दिया कृष्ण प्रेम, उसके बाद खत्म हो गया, नहीं है, उसके बाद भी साधु संग ही मुख्य अंग के रूप में रहेगा। ये सुबह नहीं आते हैं, सोते हैं, तो ये सब पता नहीं चलेगा, है ना। सोना अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है कि नहीं? सबसे बढ़िया जो है हमको लगता है सुबह का सोना, 3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद सोना सबसे अच्छा लगता है। मीठी है, हाँ, लेकिन साधन भजन भी शुरू होता है सुबह 4 बजे ही, क्योंकि सत्वगुण का समय है। उस समय तमोगुणी लोग सोते हैं, तमोगुण में जो है वो लोग सोते हैं, लेकिन जो साधन भजन करने वाले हैं उनका जो है इस समय उठ करके भगवान का भजन करने का समय होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है जो चैतन्य चरितामृत का, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने बता दिया, सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु ने शिक्षा दिया उसको यत्न के साथ चिंतन करें, यत्न के साथ। कब चिंतन करेंगे? सुनेंगे तब तो, नहीं सुनेंगे तो क्या चिंतन करेंगे? तो जो सुनेंगे वही चिंतन करेंगे। तो ये अध्याय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सनातन शिक्षा में जो पहले हमने भगवान का जितने भी ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य के बारे में, भगवान के अवतार इत्यादि के बारे में श्रवण किया, वो तो हो गया संबंध ज्ञान, लेकिन ये है अविधेय तत्व। वो संबंध को दृढ़ करने के लिए जानने से नहीं होगा, थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली करने के लिए क्या उसके लिए आवश्यकताएं, साधु संग, उसके बारे में बता रहे। भवापवर्गो भ्रमतो, भक्तिविनोद ठाकुर जी यहाँ पर लिखते हैं अमृत प्रवाह भाष्य में, साधु संग यदिउ प्रथमे कृष्ण भक्तिर जन्ममूल बटे, तथापि कृष्ण प्रेम जन्मिल्यो से साधु संगे आबार प्रेमेर मुख्य अंग मध्य परिगणित। बोल रहे साधु संग यद्यपि पहले कृष्ण भक्ति का जन्म देने वाला होता है, मतलब साधु संग ही कृष्ण भक्ति का जन्म देने वाला है, और उससे कृष्ण प्रेम भी जन्म होगा। केवल मात्र कृष्ण भक्ति ये नहीं है, यद्यपि वो कृष्ण भक्ति का जन्म मूलक है, वो उसके बावजूद भी कृष्ण प्रेम का भी जन्म मूलक है, भक्ति का भी और प्रेम का भी। और साथ साथ बोल रहे हैं फिर वही प्रेम अवस्था में भी मुख्य अंग के रूप में जो परिगणित है, मतलब वो कृष्ण भक्ति जन्म दिया, कृष्ण प्रेम जन्म दिया, उसके बावजूद भी वो कृष्ण मतलब वो मुख्य अंग के रूप में रहेगा साधु संग। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्ह्यच्युत सत् समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रति। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का श्लोक है। ये श्लोक याद है? श्लोक याद करो, अच्छा श्लोक है, मेरे को भी याद नहीं रहता है तो इसलिए उसको बोल देते तुम याद करो। अभी एक एज आने के बाद ना घुसता नहीं है, जल्दी याद नहीं होता है, इसके लिए प्रयास बहुत करना पड़ता है। जो अल्प आयास से जो काम हो जाता है उस समय करना चाहिए,
और उस समय तो हम सोते रहे, अब जग के क्या फ़ायदा। तो नहीं, आप लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अपना बोल रहा हूँ जो इसीलिए जिस समय जो इसको अभ्यास करने से जल्दी जो बच्चे का दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, तो एक बार सुनता है तो फिर वो तुरंत बोल सकता है। जैसे बच्चा वो बोला था उस दिन गुरुजी के बारे में, प्रैक्टिस किया, इम्प्रोवाइज़ किया और बोला उसने। वो हमको 10 बार 12 बार 20 बार रट्टा मार करके भी वो माइक पकड़ कर डर जाते हैं। बच्चे का वो है, मतलब तो कैपेबिलिटी है, स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए अभी जिनका थोड़ा सा अभी भी है थोड़ा वो मेमोरी पावर, वो थोड़ा अभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए भी बोलता है कि आप जहाँ जाओगे मेरे को साथ में ले जाना, आप श्लोक भूल जाओगे तो मैं याद कर काल यौवन दैत्य तत्पदाघाते निद्रोत्थित मुचुकुंदेर दृष्टिपाते ताहार देवगण हईते पूर्वलब्ध वर प्रभावे भस्मीभूत हवाय श्रीकृष्ण ताहाके बर दीते उद्यत हईलेन तखन मुचुकुंद श्रीकृष्ण के स्तव करते छन। मुचुकुंद का स्तव है श्री कृष्ण के प्रति, जब उन्होंने काल यवन को मार दिया था। कौन? मुचुकुंद ने, कृष्ण ने नहीं मारा, मुचुकुंद से मरवाया। तो तब कृष्ण जो है उनके प्रति उनको वर देने के लिए चाहा, तो फिर मुचुकुंद जो है कृष्ण को स्तव कर रहे हैं। हे अच्युत, संसार भ्रमण करते करते अपवर्ग होइया पड़े, तखनी सद्गति ओ परावरेश्वर स्वरूप तुम्हाते रति जन्मे। संसार में भ्रमण करते करते अपवर्ग होगा, अपवर्ग मतलब संसार से मुक्ति, उसके बाद ही सद्गति और परमेश्वर स्वरूप आप में रति उत्पन्न होगा। अत आत्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो अनघा, संसारो अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संगः सेवधृणाम। भागवत का 11 स्कंद का श्लोक है ये। यहाँ पर भागवत इत्यादि शास्त्रों से बहुत प्रमाण लेकर के बता रहे हैं कैसे साधु संग हमारे लिए सबसे जो वास्तविक चीज़ है। साधु संग नहीं हुआ तो फिर कोई भी भजन क्रिया में जो है रुचि उत्पन्न नहीं हो सकता है और लंबे समय के लिए नहीं होगा। हरि कथा श्रवण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हरि कथा श्रवण। वो हरि कथा श्रवण नहीं हुआ है तो फिर नाम में रुचि, सेवा में रुचि, ये सब नहीं होगा। वो करेंगे तो भी एक संसार का कार्य होगा, एक जागतिक कार्य होगा, लेकिन हरि कथा जो है फोरमोस्ट, बाकी सब बाद में, जितने भी कार्य है वो सब बाद में, लेकिन कथा श्रवण सबसे पहले। कथा श्रवण करेंगे, धीरे धीरे बाकी सब नाम में रुचि आएगा, सेवा में रुचि आएगा, साधु कौन है समझ में आएगा, गुरु सेवा कैसा करना समझ में आएगा। ये सारे के सारे जो है साधु संग में ही संभव होगा। इसीलिए प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि तुम अपना कान मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, कान मुझे दे दो, अर्थात श्रवण करो, श्रद्धा के साथ श्रवण करो। हरि कथा का अभाव होने से सारे के सारे चीज़ अभाव ही समझ में आएगा। हरि कथा का अभाव के कारण ही हमको लगता है हमारा कोई अभाव है, हमारा ये चीज़ नहीं है, वो भी होने से अच्छा है, ये भी होने से अच्छा है, क्योंकि वास्तविकता में हरि कथा का अभाव है। जिसको वर्ण करना चाहिए उसको वर्ण नहीं किया, और आजकल कलयुग में इस हरि कथा का ही अभाव ज़्यादा है। प्रभुपाद जी अपने समय में बोला, आज की बात तो छोड़ दो, अपने समय में बोला जगत में हरि कथा का अभाव है, क्योंकि हरि कथा बोलने वाले 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग हैं,
ग्राम में कथा बोलने वाले 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़ लोग हैं। तो सप्लाई देखेंगे, सबसे ज़्यादा सप्लाई जो है उसी का हो रहा है, ऑफकोर्स डिमांड भी उसी का है, लेकिन हरि कथा का अभाव के कारण ही दुनिया में ये सब चीज़ हो रहा है। तो ये यहाँ पर प्रमाण देकर के बता रहे हैं साधु संघ के बारे में। वसुदेवेर निकट श्री नारद भागवत धर्म कीर्तन कुरिते गिया विदेहराज निमि ओ नवजोगेंद्र संवाद वर्णन कुरिते छन। जो अभी हमारा बॉम्बे में सुबह शाम पाठ हो रहा है, ये गुरुजी का व्यवस्था है, गुरुजी ने व्यवस्था किया है सुबह शाम इस प्रकार पाठ हो, और जो है ये एक मठ जो है, मठ का जैसा एक वातावरण हो, कीर्तन करके प्रसाद पा करके चले जाना एक ठीक है, वो एक ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वही नहीं है, क्योंकि वो कीर्तन और कथा बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अभी भी, ठीक है, धीरे धीरे सब लोग मतलब समझ में आएगा। अभी भी जो जिस दिन भंडारा है उस दिन एकदम खाने के टाइम में पहुँचते हैं। लास्ट में तो सिर्फ बॉम्बे मठ की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस इंडिया, मैं ग्लोब नहीं बोलूँगा, विदेशी लोग ज़्यादा सिंसियर हैं। विदेशी लोग कथा के लिए बैठते हैं, उनको खाना तो हमारा हजम होता भी नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं है, वो बेचारे खाने के लिए कहीं जाते नहीं हैं, जहाँ पर जाते हैं कथा सुनने के लिए जाते हैं। सबसे पहले बैठते कथा पे वो लोग, बाकी लोग धीरे धीरे आते हैं, खाने का टाइम जब आता है, यहाँ तक भी साधु लोग भी मेरे जैसे लास्ट में पहुँचते हैं। लेकिन जो कथा में रुचि है उनका कभी भी अमंगल नहीं होगा, कभी भी अमंगल नहीं होगा जिसका कथा में रुचि है। एक बार भगवत कथा में रुचि हो गया, दुनिया का कोई भी चीज़ उसको विचलित नहीं कर सकता है। प्रसाद खा करके होगा, क्योंकि धीरे धीरे वो ब्लड में जा कर के रिएक्ट को, मतलब जो खाना डायरेक्टली, हरी कथा है डायरेक्ट आईवी है, और बाकी जो है पेट में डालने वाला खाना प्रसाद इत्यादि, वो आईवी लेंगे तो जल्दी काम करेगा। तो इसलिए हरि कथा उस प्रकार काम करता है, हरि कथा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस समय हम हरि कथा से दूर होंगे वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है दुख करने वाला समय होगा। गुरुजी ने कृपा करके हम लोगों को इस प्रकार व्यवस्था कर दिया साधु संघ का, और जो है सुबह शाम 2 टाइम होता है पाठ कीर्तन, तो सब समय तो सबके लिए आना संभव नहीं होता है, लेकिन कभी तो सुबह कभी शाम ऐसा देख करके कभी तो आ सकते हैं कुछ समय ले करके। क्योंकि साधु संघ, हम लोग साधु संघ मतलब आप ये नहीं सोचना मेरा संघ को करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, साधु संघ मतलब ये है साधु संघ, शास्त्र चर्चा है साधु संघ, हम सब लोग साधु संघ कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, ये सब जो है तो साधु तो हैं। हम सब लोग, अच्छा मैं घर में बैठ करके कर लूँगा, अगर आप साधु नहीं हैं घर में बैठ करके पढ़ लेंगे, इनका संग हम वही कर लेंगे। लेकिन बैठ करके इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव अलग प्रकार से ही होता है। हाँ, निश्चित रूप से होता है, लेकिन आप अपना घर में बैठ करके पढ़ करके देखिए। मैं आपका नहीं बोलता हूँ, खुद का ही बोलता हूँ, मैं अकेले बैठ करके पढ़ूंगा इतना अंदर जाता नहीं है जितना जो है संघ में बैठ करके करते हैं। क्योंकि गुरु जी उसी प्रकार प्रेरित करते हैं श्रवण करने वाले को भी और कीर्तन करने वाले को भी। अकेले बैठ करके पढ़ता हूँ इतना गहराई में मेरे को भी नहीं आता। वो अभी तक तो चेतन चरितामृत मेरा वो 2 बार हो गया होता, 3 बार हो गया होता। पढ़ना ही तो है, पढ़ना, प्रभुपाद जी ने ये लिखा वो लिखा, लेकिन विषय का गहराई में तभी जा पाएंगे साधु संग होगा तो हम सब लोग मिल करके साधु का संग कर रहे हैं यहाँ पर। वसुदेवेर निकट, नारद ने क्या बोला कल सुनेंगे। ये समय हो गया ना। नारद जी
हो गया। हाँ, प्रमाण दे रहे हैं ना, अलग अलग श्लोक का प्रमाण दे रहे हैं। भागवत पाठ नहीं हो रहा हमारा, ये चैतन्य चरितामृत ये प्रसंग में जो है ना प्रमाण है वो सब दे रहे हैं। आज शाम को प्रसाद के साथ जो है साधु संग है इसलिए शाम को आना। हाँ, जगह की व्यवस्था अभी कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही आज कर लेते हैं, कल परसों तक लड़के लोग उठा के ऊपर रखे तो से फिर लाना पड़ेगा, ऊपर से फिर लाना पड़ेगा, देखते हैं। और आज रात को मैसेज कर देना, विशेष विषय के बारे में चर्चा करेंगे। अयोध्या धाम की जय। तो हमारे जो सितंबर का ट्रिप है उसके बारे में वोटिंग करो फटाफट। 99%। और दूसरा जो है रथ यात्रा आने वाला है 2 महीने के बाद, तो उसके बारे में भी थोड़ा जो करेंगे। तो इसलिए थोड़ा जल्दी आने से अच्छा है, क्योंकि 9 सवा 9 बजे तक जो हमारा कथा प्रसंग समाप्त करके 15-20 मिनट और उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेंगे, कैसा करना है क्या करना है। रथ यात्रा 2 महीने में ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 10 तारीख को है ना 2 महीने भी नहीं है, 1.5 महीना है। तो 1.5 महीना ही है, तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा दोनों विषय के बारे में थोड़ा ये करेंगे। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय, गोपाल गोविंद राम, गिरिधारी गोपीनाथ, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ, जीव गोपाल चाय गोसाई करी चरण बंदा, जहाँ होते विघ्न नाश विश्वपुराण, चाय गोसाई जहाँ सुनीता रदा, नाथ भारत पदरि पंचदा, नादेर चरण तेरी भक्त सनिवास, चाय गोसाई जबे भजे कैलावा, राधा कृष्ण नित्य लीला प्रजा प्रकाश, मने राम जय भगवान भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे भजैयम, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नरोत्तम
हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल श्री श्री गुरु